जय श्री राम। सभी राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं। बरसों बाद राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है। अब राम भक्त भगवान राम की जन्मभूमि पर ही उनका पूजन कर पाएंगे। उनका यह सपना बहुत जल्दी यानी 22 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए आज हम बात करेंगे अयोध्या के इतिहास की, अयोध्या में राम मंदिर बनने के इतिहास के बारे में। अयोध्या के राम मंदिर बनने से लेकर 1528 में राम मंदिर नष्ट होने और उस पर बाबरी मस्जिद के बनने तक के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा अपने प्रिय भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में जानने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अयोध्या के इतिहास के बारे में पता चले। तो चलिए हम बात करते हैं अयोध्या के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि है और ऐसा माना जाता है कि राम नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने स्थापित किया था। अयोध्या की पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। शोध कार्यों से भी यह पता चला कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या की नगरी का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि अयोध्या नगरी बहुत ही भव्य और समृद्ध हुआ करती थी। वाल्मीकि रामायण के बालखंड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। रामायण में बताया गया है कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी। यहाँ पर चौड़ी सड़कें और भव्य महल हुआ करते थे। यहाँ पर बहुत सारे बगीचे थे और आम के बाग भी थे और साथ में चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ भी थे। हर व्यक्ति का घर बहुत ही अच्छा यानी राजमहल जैसा होता था। यह भव्य नगरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र के अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने भी इस नगरी को सजाया हुआ था। यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ी हुई सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली कई पीढ़ियों तक अयोध्या नगरी की भव्यता बनी रही और इसका अस्तित्व अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्वल तक अपने चरम पर रहा। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते खेलते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों महात्माओं की कृपा से उन्हें यह पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर, साथ ही कूप यानी कुएं, सरोवर और महल आदि भी बनवाए। कहते कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक थे सुंग वंश के प्रथम शासक यानी जिन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र सुंग। उन्होंने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख भी अयोध्या से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया है। उन्हें यहाँ पर 2 अश्वमेध किए थे, इसका भी वर्णन मिलता है। उनके अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके भी काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या का रघुवंश नामक महाकाव्य में कई बार उल्लेख किया है। यात्री फाइयान और हवेनसांग ने भी अयोध्या का वर्णन किया है। हवेनसांग के अनुसार यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे और बहुत सारे भिक्षु यहाँ रहते थे। और उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आए तो उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति लेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया था। इसके बाद भारतवर्ष पर अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किए और यह आक्रमण बढ़ते ही चले गए। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा।
लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। यह बताया जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर मंदिर मौजूद था। बाद में 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या के श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान है, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। यह था अयोध्या का निर्माण से लेकर और अयोध्या मंदिर के निर्माण की अयोध्या मंदिर को तोड़ने के उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनने तक का इतिहास। इसके बाद का इतिहास हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा ताकि आपके पास इसकी जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।